हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम पॉलिटी से रिलेटेड 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम सरपंच। सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है सरपंच बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है 21। कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए सरपंच बनने के लिए, और मुखिया बनने के लिए भी कम से कम 21 ईयर्स होनी चाहिए। तो मुखिया और सरपंच दोनों के लिए 21 ईयर्स रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है 25 ईयर्स। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो भारत के प्रधानमंत्री एक लोकसभा का मेंबर ही बनता है, तो लोकसभा के मेंबर के लिए भी कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए। और यहीं पे हम और जान लें तो मुख्यमंत्री के लिए भी 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री एक विधानसभा का मेंबर बनता है, तो विधानसभा के लिए भी 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए 25 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है 30 ईयर्स। राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कम से कम 30 ईयर्स होनी चाहिए, और विधान परिषद के भी सदस्य बनने के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए। विधान परिषद और राज्यसभा दोनों के लिए 30 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको बताना भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन है राइट आंसर है 35 ईयर्स। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए भी कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। और स्टेट के जो गवर्नर होते हैं तो उनके लिए भी कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो जो स्टेट के गवर्नर होते हैं तो इनके लिए भी 35 ईयर्स होनी चाहिए। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो इनके लिए 35 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर सिटीजन्स टू वोट इन इंडिया। भारत में नागरिकों को मतदान करने की न्यूनतम आयु क्या है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 18 ईयर्स। भारत में नागरिकों को वोट देने की मिनिमम एज 18 ईयर्स है। नेक्स्ट है, द मिनिमम एज फॉर वोटिंग इन इंडिया वाज लोवर्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट। निम्नलिखित में से किस अमेंडमेंट द्वारा भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है किस अमेंडमेंट के द्वारा वोट देने की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 61st अमेंडमेंट। तो 61वां संशोधन के तहत वोट देने की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 61st अमेंडमेंट। नेक्स्ट है, इन इंडिया द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग वाज 21 ईयर्स टिल द ईयर। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कब तक 21 वर्ष था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर है 1980। 1988 तक भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष था। तो 1980 में 61st अमेंडमेंट हुआ था, 61वां संशोधन हुआ था। तो इस संशोधन के तहत वोट देने की आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। बट यहाँ आपसे पूछ रहा कब तक था 21 साल, तो ये 1988 तक था। उसके बाद से 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट है, व्हेन इज ऑल कैंपेनिंग स्टॉप ड्यूरिंग द इलेक्शंस। चुनाव के दौरान सभी प्रचार कब रोक दिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है 48 आवर्स। तो वोट देने के 48 घंटा पहले चुनाव के सारे कैंपेन को रोक दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन इज सेलिब्रेटेड कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग प्ले ए की रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। नेक्स्ट है, व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। और इस दिन क्यों मनाते हैं,
तो 1950 में 25 जनवरी को ही इलेक्शन कमीशन का सेटअप किया गया था, तो इसलिए हम 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। नेक्स्ट है नेशनल वोटर्स डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 2011। 2011 में हम पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए थे, तो 25 जनवरी 2011 को हम पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाए थे। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी द्वारा संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था? तो यहाँ पर आपको बताना है इनके द्वारा संविधान के किस आर्टिकल को हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 को ये भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किए थे, डिस्क्राइब किए थे।